हेलो बच्चों, ये क्लास 8th मैथ फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड एंगल BC एंड D। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 8th NCERT की बुक चैप्टर 3 से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आएगा। और आप तैयारी में देख लेना, फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा या इस तरह से मिलता जुलता। तो देखिए, क्वेश्चन हमें B, C और D की वैल्यू निकालनी है, जो बहुत आसान है। तो देखो, ये एंगल A 80 डिग्री दिया हुआ है और इसके अपोजिट एंगल यानी सामने का एंगल C। तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल C भी 80 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो एंगल A इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये लिख देंगे यहाँ पे हम। तो मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसलिए A 80 है तो एंगल C भी 80 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री, और ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हम B फाइंड करते हैं। B एंगल आपको पता है कि A और B एडजेसेंट एंगल हैं, पास पास के एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। तो मैंने खाली एडजेसेंट एंगल लिख दिया, इसी से काम चल जाएगा। वैसे आपको ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180, वो लंबा पड़ेगा। तो बस हमें रीज़न देना है कि ये 180 क्यों हुआ। ठीक है ना। तो एंगल A क्या है 80, तो हम 80 प्लस एंगल B इक्वल टू 180। 80 उधर ले जाओ तो एंगल B इक्वल टू 180 में से 80 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये 180 में से 80 गया, 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल B, एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। और तीसरा, B और C भी अपोजिट एंगल है। B और D, सॉरी, B और D, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये इक्वल हैं, इसलिए एंगल D भी हो जाएगा 100 डिग्री। तो B और D इक्वल हैं, तो हम वही लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपका एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया। तीनों आंसरों को पास पास लिख दो। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।